नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए नजर डालते हैं दिन भर से जुड़ी खास खबरों पर। शहर में आए दिन शातिर बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाश खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे एक मामला पंचशील नगर का सामने आया, जिसमें एक महिला अपनी बच्ची को लेने स्कूल जा रही थी। तभी दो बदमाश अचानक मोटरसाइकिल पर आए और महिला के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चैन तोड़कर फरार हो गए। इस संबंध में महिला ने कृष्णगंज थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 19/7/2024 को श्रीमती सोनम जैन पत्नी अभिषेक कुमार जैन निवासी बी ब्लॉक पंचशील नगर अजमेर ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मैं मेरे घर से बच्चों को लाने के लिए सेंट स्टीफन स्कूल जा रही थी। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के सामने दो बदमाश मोटरसाइकिल पर आए और मेरे गले से सोने की चैन झपट मारकर ले गए, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। पीछे से आए थे या आगे से? पीछे से। कोई फुटेज वगैरह? फुटेज अनुसंधान जारी है, खंगाल रहे हैं फुटेज। किन धाराओं में मामला दर्ज? 304 क्लोज टू BNS में दर्ज है। महिला कहाँ की रहने वाली है? महिला पंचशील बी ब्लॉक की रहने वाली है। आपका परिचय? तेजाराम ASI पुलिस थाना किस। एक सत्संगी बाबा द्वारा एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी बुजुर्ग व्यक्ति है और परिजनों का परिचित भी है। उसने बच्ची को लालच देकर बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। इस संबंध में परिजनों ने सत्संगी बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक थाना क्षेत्र के परिवादी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी एक छोटी बहन है जो नाबालिग है, उसको कई दिनों से गुमसुम रह रही थी और बीच में उसने कुछ जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया था। तब घर वालों ने उससे बिल्कुल खोद के पूछा तो उसने बताया कि अपने घर में जो एक गुरुजी आते हैं कि वो 2 महीने पहले रात को उन्होंने खाना खा के सब जब घर वाले सो गए तो वो मेरे पास आए और मेरे कमरे में मैं कपड़े वपड़े खोल के और मेरे साथ गलत हरकत की। मेरे आंतरिक जो अंग है उन पे हाथ फेरा और किस किया कि इस बात से कि मेरे को ये भी कहा कि तू किसी को नहीं बताएगी। और उसके बाद में जब मैंने कहा कि मैं घर वालों को बताऊँगी तो एक छोटा मोबाइल भी ला के मेरे को दिया। तो घर वालों के इस खुलासे के बाद में घर वाले कल आए और मुकदमा दर्ज कराया। इस पर पीड़िता के बयान लेखबद्ध कराए गए, मजिस्ट्रेट के समक्ष भी बयान कराए जा रहे हैं और आगे जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, ये जो बाबा है वो किसी तांत्रिक विद्या के घर में कुछ बता रहा था? कोई नहीं, ऐसा कोई तांत्रिक विद्या वाला नहीं है। वो बुजुर्ग आदमी है और यूँ भजन और कीर्तन सत्संग वगैरह करते हैं। कितने समय से आ रहा था ये? कब कितने पहचान के? ये इनका पुराना परिचित है और काफ़ी समय से इनके घर पे आना जाना इनका। राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाची आवास के द्वारा अपने स्थापना का 50वां वर्ष प्रारंभ होने पर विभिन्न नवाचारों में सेवा कार्यों के माध्यम से स्वर्ण जयंती वर्ष की शुरुआत की गई। संस्था निदेशक राकेश कुमार कौशिक ने बताया कि संस्था मुख्यालय में आयोजित समारोह में पूर्व राज्यसभा सांसद व पूर्व अध्यक्ष इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन भारत सरकार डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए संस्थापक स्वर्गीय श्री सागरमल कौशिक को पुष्पांजलि अर्पित की। अजमेर राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाची आवास के द्वारा अपना स्थापना का 50वां वर्ष प्रारंभ होने पर विभिन्न नवाचारों व सेवा कार्यों के माध्यम से स्वर्ण जयंती वर्ष की शुरुआत की गई। संस्था निदेशक राकेश कुमार कौशिक ने बताया कि संस्था मुख्यालय में आयोजित समारोह में पूर्व राज्यसभा सांसद व पूर्व अध्यक्ष इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस भारत सरकार डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए संस्थापक स्वर्गीय श्री सागरमल कौशिक को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए संस्था द्वारा संचालित शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास सेवा इकाइयों का अवलोकन किया तथा संस्था परिसर में स्थित स्वर्गीय श्री सागरमल कौशिक की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पौधारोपण करते हुए समारोह का उद्घाटन किया। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने अपने संबोधन में कहा कि संस्था का निर्माण करना बहुत आसान है, पर उसे दीर्घावधि तक सफलता से संचालित करना बहुत मुश्किल है। परंतु राजस्थान महिला कल्याण मंडल ने न केवल सफलतापूर्वक 50 वर्षों तक संस्था का संचालन किया है, बल्कि विभिन्न नवाचारों से दिव्यांगजन के विकास और कल्याण के लिए कार्य किया है, जो नीति निर्माताओं को भी दिशा देगा और इसी क्षेत्र में कार्य करने वालों को प्रेरणा
मिलेगी। डॉक्टर विनय ने कहानी के माध्यम से सक्षम लोगों को हमेशा निर्बल और निशक्त जन की मदद करने की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि संस्था को दिव्यांगों के हितार्थ किए जा रहे कार्यों को देश के अन्य राज्यों में भी पहुंचाना चाहिए। मुख्य अतिथि सहस्त्रबुद्धे यूआईटी अजमेर के पूर्व अध्यक्ष धर्मेश जैन, जिला महामंत्री देहात भाजपा जीतमल प्रजापति, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जगदीश यादव, आरवीएचए से डॉक्टर विवेक अग्रवाल, डॉक्टर विनोद, युवा नेता सर्वेश्वर शास्त्री आदि विशिष्ट अतिथियों के साथ 50 दिव्यांगजन को व्हीलचेयर वितरण कर दिव्यांगजन के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नवनिर्मित इकाई दक्ष एम्पावरेबिलिटी फाउंडेशन का उद्घाटन किया गया। खुशी में 50 दिव्यांगजन को व्हीलचेयर वितरण का यह बहुत ही खूबसूरत और सुनहरा कार्यक्रम है, जिसमें इन बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और ये सारे बच्चे सामने की तरफ देखेंगे, मुस्कुराते हुए अभिवादन करेंगे। एक बार एक ऊंचा हाथ करके अभिवादन करेंगे, हाथ लगाएंगे जोर से। सारे बच्चे मुस्कुराहट के साथ, बहुत ही शानदार मुस्कुराहट, खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 आज शुरू हुई। परीक्षा रविवार को भी होगी। परीक्षा जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर मुख्यालयों पर 2 पारियों में हो रही है। चेकिंग के बाद 1 घंटे पहले प्रवेश अभ्यर्थियों को दिया गया। इस दौरान प्रशासन की ओर से वीडियोग्राफी भी करवाई गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित 2023 परीक्षा आज से शुरू हो गई। परीक्षा कल भी आयोजित की जाएगी। परीक्षा जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर मुख्यालय पर 2 पारियों में हो रही है। आज अजमेर में चेकिंग के बाद 1 घंटे पहले प्रवेश दिया गया। इस दौरान प्रशासन की ओर से वीडियोग्राफी भी करवाई गई। आरपीएससी के साथ पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए रहे। जयपुर में 42 सेंटर, जोधपुर में 14, अजमेर में 10, कोटा में 3 और उदयपुर में 2 सेंटर बनाए गए। 19,348 कैंडिडेट मेंस के लिए पात्र हैं। 972 पदों के लिए यह भर्ती आयोजित की जा रही है। आज सुबह 9 बजे वाली पारी के लिए सुबह 8 बजे तक प्रवेश दिया गया। वहीं दोपहर 2:30 बजे शुरू होने वाली दूसरी पारी के लिए 1:30 बजे तक एंट्री दी गई। राजस्थान मेंस का पेपर था और आज जनरल स्टडीज़ पेपर 1 हुआ, जिसमें हिस्ट्री तीनों लेवल पे थी, मतलब राजस्थान, वर्ल्ड और इंडिया, इकोनॉमी और सोशोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग का पेपर था। किससे रिलेटेड आया अभी ये पेपर आपका? कितने क्वेश्चन आंसर आए? सारे क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट किए मैंने। एक MICE करके क्वेश्चन था, उसका फुल फॉर्म पूछा था, वो मुझे अभी क्लिक नहीं किया था, उसको मैंने छोड़ा। बाकी सारे पेपर किए, सारे क्वेश्चंस किए थे। मेरी तैयारी अच्छी तैयारी थी। तैयारी के अकॉर्डिंग आया पेपर? सारा जो अपने पास NCERT किताबें थी उनसे ही क्वेश्चन सीधे, उनको पढ़ने पर सफिशिएंट आप आंसर लिख सकते हो। आपका नाम? रामदयाल कुमावत, केकड़ी से। अच्छे लेवल का पेपर था, क्वेश्चनों का स्ट्रीम बढ़िया था, लेंदी था थोड़ा। किस सब्जेक्ट का पेपर था? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। किस तरह के क्वेश्चन आंसर आए? इनका स्तर मध्यम लेवल का था, ना इजी ना हार्ड, अच्छे लेवल का पेपर। किससे रिलेटेड आया था पेपर? इतिहास, भारत का इतिहास, वर्ल्ड का इतिहास, राजस्थान के कल्चर से संबंधित क्वेश्चन आए। आप लोगों की तैयारी के अकॉर्डिंग आया था? तैयारी के अकॉर्डिंग माना भैया। कितने क्वेश्चन थे? सिलेबस बहुत लेंदी है, पेपर एक दिन के अंदर 2 पेपर करा रहे हैं, उसमें बहुत सारे पार्ट हैं। सब्जेक्टों को आप देखोगे तो टोटल इसमें 30 सब्जेक्ट हैं, 2 दिन में करा रहे हैं, तो बहुत लेंदी है। आरपीएससी को इसके बारे में सोचना चाहिए। बच्चों पे बहुत लोड और प्रेशर रहता है। एक ही दिन में अब अगला पेपर, जैसे 2 पेपर देने हैं अगले दिन, अब रात का टाइम मिलेगा, बच्चे प्रिपरेशन कैसे करेंगे? उन पर बहुत डिप्रेशन रहता है और तैयारी का बहुत लोड रहता है इस पे। अजमेर में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के तहत यातायात पुलिस द्वारा नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान बनाए जा रहे हैं। आज इसी क्रम में ट्रैफिक पुलिस द्वारा आजाद पार्क और विजयलक्ष्मी पार्क के बाहर नो पार्किंग में खड़ी बसों के चालान बनाए गए। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने कहा कि पूर्व में बस चालकों से समझाइश की गई थी, लेकिन नहीं मानने पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज इसी क्रम में यातायात पुलिस के ट्रैफिक इंस्पेक्टर भीखाराम काला ने मैं जाब्ते के नो पार्किंग में खड़ी बसों के चालान बनाए। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में वाहन चालकों से समझाइश की गई थी, लेकिन उसके बाद भी नहीं मानने पर अब यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज इसी क्रम में अजमेर के विजयलक्ष्मी पार्क और आज़ाद पार्क के बाहर खड़ी बसों के चालान बनाए गए। किस प्रकार की कार्रवाई की थी सर? आज हमें वैसे शिकायतें मिल रही थी और एसपी साहब ने आदेश फरमाए कि जहाँ भी नो पार्किंग में बसें हैं
ट्रक है खड़े होते हैं और शहर के अंदर आते हैं, उनकी नो एंट्री की और आदेश की अवहेलना की कार्रवाई करें। श्रीमान एसपी साहब के आदेश अनुसार लक्ष्मी पार्क और आज़ाद पार्क के सामने जो बसें मिली उनकी सभी की नो एंट्री और आदेश की अवहेलना की कार्रवाई की। सर आज इनको 11 बसों की कार्रवाई की। समझाइश किए सर, इनके चालान भी बनाए चालान बनाए, समझाइश तो पहले कर चुके हैं हम, 3-4 बार पहले भी समझाइश कर चुके हैं, पहले भी 3-4 बार चालान किए लेकिन ये मान नहीं रहे, तो आज चालान किए और उनको वैसे समझाइश ये की कि आइंदा से वैसे लक्ष्मी पार्क और आज़ाद पार्क, विजय लक्ष्मी पार्क और आज़ाद पार्क के सामने कोई बस मिलेगी तो उनको जब्त किया जाएगा। और एसपी साहब ने आदेश फरमाया है कि शहर के अंदर न तो ई रिक्शा के चालक का वर्दी है, न ऑटो के चालक की वर्दी है और न टेम्पो के चालक, सिटी बस के चालकों की किसी की कोई वर्दी में नहीं है। तो हम अभियान चला करके शहर में सभी से पहले एसपी साहब ने कहा कि समझाइश कर दो एक बार, तो सभी से आप संदेश पहुंचा दें हमारे टाइगर साहब का कि 3 दिन के अंदर वो वर्दी भी पहनेंगे, नेम प्लेट होगी, नेम प्लेट के नीचे उनका मोबाइल नंबर होगा, तो उससे अपराधों पे अंकुश भी लगेगा और बाहर से आने वाला जो टेम्पो में ई रिक्शा में बैठेगा तो उनको वैसे महसूस हो जाएगा कि ये वास्तव में वर्दी में, ये वास्तव में ई रिक्शा का चालक है, टेम्पो का चालक है, सिटी बस का चालक है। तो हम 3 दिन के बाद में 1-2 दिन समझाइश करेंगे श्रीमान टाइगर साहब के आदेश अनुसार, उसके बाद में पूरे शहर में अभियान चला करके हम कार्रवाई करेंगे और बिना वर्दी की कार्रवाई में कोर्ट का चालान है जो उनको वैसे भुगतना पड़ेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे स्वामी न्यूज।